नाम है आप रो? मेरा नाम मैनगराम है। मैं हाँ। नाजिक डूंगरी से हूँ। हाँ आज से 23 साल पहले मैंने मेरी माँ का इलाज कराया डॉक्टर साहब के। हाँ जब ये बंसल हॉस्पिटल रहते थे हाँ हाँ तो मेरी माँ का क्या वो लकवे टाइप हो गया था। हाँ 2-3 दिन इलाज चला, फिर इन्होंने बोला कि आपको मेहसाना या जोधपुर जाना पड़ेगा हाँ सिटी से। तो सर हम तो वहाँ तो जा सकते नहीं है, इसलिए है क्या इसमें समस्या। हाँ तो इसके एक इंजेक्शन मतलब आता है, हाँ एक तो खून को गाढ़ा करने का हाँ और एक खून को पतला करने का। हाँ तो डॉक्टर साहब ने मेरे को पास बैठा के, मैं छोटा ही था। हाँ डॉक्टर साहब छोटे को, गरीब को, किसी को मतलब सभी को अपने पास बैठा के समझाते अच्छी तरह से। मेरे को समझाते वो इंजेक्शन हमको पता नहीं चलता भाई वो आपके माता जी के शरीर में खून गड्ढा है या पतला है। हाँ तो हमने कहा मैंने मेरे दिमाग से बताया डॉक्टर साहब आप ऐसे करो, खून पतला होने की इंजेक्शन दे दो हाँ। और सही हो जाएगी। हाँ मैंने मेरी सलाह के वो एक इंजेक्शन दिया। उसके बाद मेरी माता जी 23 साल तक जिंदा रही। हाँ इसी साल से कोई इलाज नहीं लेना पड़ा। बहुत अच्छे मतलब हर कोई को अपने पास बैठा के अच्छी तरह से समझाते हैं। अच्छा उनके मतलब क्या है कि दिमाग ये नहीं है छोटा है कि गरीब है, ऐसा नहीं है। हर मरीज को अपने पास बैठा के इस तरह से समझाते हैं। मतलब बड़े जोधपुर और मेहसाना जाने की समस्या इन्होंने अपने पास ही हल कर दी। जो उनका पुराना इतिहास थे कि जनता और चिकित्सक के बीच जो संबंध होना चाहिए, कई योजनाओं की वजह से वो संबंध खराब होता है। सर, यहाँ के जो छेड़वा के क्षेत्रवासी जो लोग हैं उनको आपका क्या संदेश है? मेरा एक ही संदेश है कि बीमारी से बचें। मैं कभी इस चीज़ की अगरबत्ती नहीं करता हूँ कि मेरे पास पेशेंट ज़्यादा है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ मरीज बीमारी ना हो। कितने घंटे सेवा रहेगी मरीजों के 24 लिए? घंटे हॉस्पिटल चालू है, 24 घंटे मेरी सेवाएं हैं। मैं यहीं हूँ। रविवार को मैं ज़रूर मेरे परिवार के साथ रहना चाहूँगा। बाकी हमेशा यहाँ मेरी नियमित सेवाएं रहेगी। सर, क्या क्या सेवाएं रहेंगी? ऐसी डिलीवरी वगैरह है या फिर? डिलीवरी, ऑपरेशन, ऑर्थोपेडिक्स के ऑपरेशन, सर्जरी, सारा सब कुछ। सर, कौन कौन सी मशीन है अपने हॉस्पिटल के अंदर? मशीनें सारी है मेरे पास। अभी यहाँ पे नया अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, एक्सरे में एक डीआर लगता है, 12 लाख रुपए की मशीन है वो मैंने यहाँ लगाई है। उसमें मरीज को सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अगर उसका एक्सरे चेस्ट करूँगा तो उसमें मैं सीटी स्कैन जैसा देख सकता हूँ जो मैंने कोविड के दौरान सांचौर में लगाया था। और उससे हमें ये पता लगा, क्योंकि सीटी स्कैन के अंदर रेज बहुत ज़्यादा निकलती है, मरीज को नुकसान होता है। इस एक्सरे में ये हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे है, बहुत ही कम रेज निकलती है, नुकसान 0 के बराबर होता है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आप सांचौर में कितने टाइम से वहाँ सेवा दे रहे थे? मैं पिछले 28-29 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूँ सांचौर में। डॉक्टर साहब 28 या 29 साल से जो आपने सेवाएं दी सांचौर में, कभी आपके सामने ऐसा कोई केस आया जिनसे आपको परेशानी हुई हो? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। उसकी वजह ये रही कि मेरा उद्देश्य उनसे पैसे लेना है ही नहीं। मैं ज़्यादातर डॉक्टर्स को यही कहता था कि आपका उद्देश्य उस मरीज को ठीक करना होना चाहिए। और अगर आपका उद्देश्य ठीक है, आप ढंग से उसको समझाते हैं, मौत आएगी, मेरी भी आनी है, सबकी आनी है, लेकिन वो पैसे के लिए आप उसका मिसयूज़ ना करें, अच्छे से डायग्नोस करें। हर बीमारी हर डॉक्टर के समझ में नहीं भी आती है, लेकिन उसे सही सलाह दें, यही मेरा। ये थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का कहना है कि मेरी पहली प्राथमिकता मानव सेवा, न कि पैसे कमाना। आपने इनकी मुख जुबानी भी सुनी। ये थे डॉक्टर साहब, अपने सेवाओं के बारे में बता रहे थे। आप सबको पता है यहाँ और कुछ ग्रामीण भी है, उनसे भी मैं बात करूँगा। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजाराम है, जो हाँ। बिहार शिक्षक भर्ती में चयनित हुआ हूँ। और डॉक्टर साहब ने बहुत सांचौर क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किया। उस हॉस्पिटल और गांव-गांव क्षेत्र लोगों से संपर्क भी बनाए रखा। उनका इतना स्नेह कि लोग हम यहाँ परतदार है, उनको स्वागत किया बहुत अच्छी तरह से। अभी आप सांचौर से आए हो? अभी हम सांचौर डॉक्टर से- साहब ने सांचौर में भी सेवाएं दी, उनसे आप कितना संतुष्ट हम हो? बहुत संतुष्ट है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा स्नेह उनसे, आज हम उनसे मिलने आए आज। ये थे सांचौर से, और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा जय किशन है। मैं सांचौर से डॉक्टर साहब का स्नेह और प्यार देख करके यहाँ पहुँचे हैं। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस
दुर्गम क्षेत्र में आप हॉस्पिटल की सेवा देने जा रहे हैं। जैसे कि आपने सांचौर में बेहतरीन सेवाएं दी है। आपने कभी पैसों को महत्व नहीं दे करके जन कल्याण और अच्छा जी जी आगे। डॉक्टर साहब ने सांचौर में बहुत ही बेहतरीन सेवाएं दी है। करीबन 30 साल तक उन्होंने चिकित्सा सेवा में सहयोग दिया और जो सेवाएं दी है वो हर एक सांचौर क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनके दिलों में ये राज करते हैं। इन्होंने पैसों से उठ करके इन्होंने हमेशा जन कल्याण को भावना से इन्होंने सेवाएं दी है। तो ये देख करके सारा यह हुजूम यहाँ खड़ा है। तो ये इनका प्यार और स्नेह उनकी सेवाओं को देकर लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सर को बधाई देने आए हैं कि आप इस क्षेत्र में अच्छी और बेहतर सेवा उपलब्ध कराएंगे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और बहुत ही जन कल्याण के दृष्टि से देखें तो आप कई छात्र ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब ने अपने खरी कमाई में से सहयोग प्रदान करके उनको काबिल बनाया। ऐसे हमारे सामने ऐसे उदाहरण भी है। तो न सिर्फ चिकित्सा सेवा में बल्कि जन कल्याण सेवा में भी डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेहतर तरीके से सांचौर में काम किया है। और उस तरीके से आप मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ भी इस क्षेत्र में आप बेहतर करेंगे। ऐसे मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप बढ़िया सेवा देंगे। ये थे सांचौर वासी। इनका कहना है कि डॉक्टर साहब ने सांचौर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया सेवा दी है और पहले मानवता को यानी प्राथमिकता दी है। आपका यहाँ छेड़वा के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है? छेड़वा क्षेत्र के साथियों से यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की सेवाओं में भरोसा रखें और जब भी ज़रूरत रहे तो ये सर की सेवा है। ये बड़े अनुभवी डॉक्टर साहब रहे हैं। यहाँ MCI के ये एजुकेटिव ऑफिसर है तो इनके हर तरीके से जो भी डॉक्टर्स हैं आपसे सलाह लेते हैं, अनुभव रखते हैं, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सेवाएं देंगे और आप डॉक्टर साहब की सेवाओं का लाभ लेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। क्या नाम है भाई साहब? आसम खान। आसम खान जी, क्या प्रोग्राम पूरा है आज? ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा संबंधी बहुत कमियां थी, उससे ये आपूर्ति होगी। अच्छा। सेडुआ में बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। डॉक्टर साहब भी बड़े अनुभवी हैं, उनका बहुत बड़ा अनुभव है, वो भी हमारे क्षेत्र को काम आएगा। आपने कभी डॉक्टर साहब से इलाज लिया? जी बहुत लिया है। कहाँ पे लिया? सांचौर में। अच्छा जी। कैसी सेवा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छी सेवा है। अच्छा, आप सेडवा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सेडुआ वासियों ये देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत अनुभवी है, अच्छा इलाज करते हैं और इनकी सेवाएँ भी जो सांचौर में थी बहुत अच्छी सेवाएँ थी, तो यहाँ करावे सेवाएँ लें। बहुत दूर जरा जाना पड़ता है, वो भी अब समस्या मिट जाएगी। आपकी जानकारी में है क्या सागर हॉस्पिटल जो अभी ये नया खुला, आज जो उद्घाटन हुआ, यहाँ एम्बुलेंस की सेवा भी है क्या? जी है जी। यहाँ एक डॉक्टर सैली साहब है, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है। ये बहुत पुराने डॉक्टर है, सांचौर में इनका हॉस्पिटल है। हम इनसे काफ़ी सालों से बचपन से परिचित हैं। ये एक सीधे साधे साधारण ज़िंदगी जीने वाले हैं। इनको डॉक्टर लाइन का काफ़ी अनुभव है, क्योंकि सांचौर अब मेडिसिन का काफ़ी हब बना, लेकिन हमारे पेशेंटों को आगे जाना पड़ता है। इसलिए जो सुविधा वहाँ मिल रही वो यहाँ मिल जाए तो लोगों का गाड़ी का किराया का खर्चा बच सकता है और उनको अच्छा ट्रीटमेंट सैली साहब दे सकते हैं। सैली साहब बहुत ही सजन और ईमानदार डॉक्टर है। डॉक्टर का ये धर्म बनता है कि पहली प्राथमिकता पेशेंट को मिले पैसे से ज़्यादा। डॉक्टर हमेशा डॉक्टर और दवा से कोई ज़रूर मेहनत डॉक्टर करता है, लेकिन बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में होता है। यहाँ के क्षेत्रवासियों को कितनी खुशी हो रही कि अब सांचौर नहीं जाना पड़ेगा और सेडवा में हॉस्पिटल खुल गया। यहाँ सेडवा के अंदर आज के ज़माने में एक वेंटिलेशन वाली गाड़ी रहनी चाहिए, ताकि अगर आदमी सीरियस हो तो उसको वेंटिलेशन की गाड़ी की अति आवश्यक ज़रूरत रहती है। जैसे कई जगह वेंटिलेशन की गाड़ी नहीं होने की वजह से आगे पेशेंट जाने तक उसकी स्थिति सीरियस बन जाती है। तो सेडवा एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। यहाँ ट्रिपल क्रॉप की खेती होती, पहले ये सूखा एरिया था, एक ही साग वर्षा सूख खेती होती थी। अब सर्दी की फसल होती है, गर्मी की होती है, बरसात की होती है। तो लोगों को जहाँ 3-3 फसलें होती है वहाँ आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत मजबूत हो चुकी है। इस वजह से अब लोग समझने लगे और यहाँ से अब समझो यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, उन लोगों को सीधा जाना है। जब माया बाखासर होते हुए मावसरी का सीधा रास्ता है, वो अहमदाबाद के लिए भी ये वाया बाखासर का रूट बिल्कुल सीधा हो गया। चाहे यहाँ से लेके खूड़ी, ये भारतमाला में जितने जयसिंदर से लेके जिनको गुजरात जाना है, अहमदाबाद जाना, राजकोट जाना है, भुज जाना है, तो अहमदाबाद बहुत बड़ा हब है मेडिसिन का पूरे भारत का, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहाँ पे है। सर, आपको कोई जानकारी है यहाँ क्या क्या सुविधा है?
वर्तमान में 5-6 हॉस्पिटल चल रहे हैं। नहीं, इस डॉक्टर जितनी फैसिलिटी ज़्यादा देगा उतने कस्टमर उसके पास ज़्यादा आएंगे। इस क्षेत्रवासियों जैसे बॉर्डर क्षेत्रवासी है, इनको क्या संदेश है आपका? कई लोगों को पता नहीं है कैसे वहाँ सांचौर चले जाएंगे। नहीं, वो तो लोगों को आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वास्तविक जानकारी लोगों को देनी चाहिए। हमारा तो कहना यही है कि जहाँ से कम खर्चा लगे वहाँ लोगों को जाना चाहिए। पैसे के साथ साथ डॉक्टर ईमानदारी के साथ दवाई करे, उसके पास जाना से आया हूँ। हाँ। दारुल गुरुद्वारे गौं से लकड़ा सर। हाँ। की प्रोग्राम है पूरा? बस प्रोग्राम साहब ने बुलाया है और डॉक्टर साहब हमारे अच्छे हैं, हाँ। सीनियर है हाँ। और इंशाल्लाह यहाँ लोगों को साहब ने क्यों बुलाया, क्या काम था? साहब ने यही बुलाया कि हमारा उद्घाटन है, आपको आना है हॉस्पिटल का उद्घाटन? हॉस्पिटल, जी हाँ। अच्छा, आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपके हमें तो बहुत खुशी हो रही है। साहब जैसे अच्छे इतना अनुभवी आदमी आए तो हमारा इंशाल्लाह सेडुए में तो बहुत अच्छा होगा। ये लोग गुजरात जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, इधर उधर जाते। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से पहले हमें सांचौर जाना पड़ता था, सांचौर नहीं, अहमदाबाद, पालनपुर, गुजरात तक जाते हैं लोग बेचारे। अभी हॉस्पिटल यहाँ खुल गया है तो आपको खुशी हो रही होगी? है। साहब को धन्यवाद। कई सालों से ये हमारी उम्मीद थी कि अच्छा हॉस्पिटल हो और साहब तो बिल्कुल अनुभवी आदमी है, अच्छे हैं, हमें खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इनको। आप कहाँ से आए भाई साहब? आकल से। आकल से। क्या कहना चाहोगे आप यहाँ से प्रवासियों को? ये तो अच्छे, हमारा डॉक्टर पहले ये रहता सागर साहब सांचौर, अच्छी सुविधा देता। हमारे से जो दूर पड़ता है सांचौर, गरीब आदमी पहुँचते नहीं है सांचौर। अभी इधर आए, मैं तो खुशी में आया देखने के लिए हॉस्पिटल कैसे बने उसका।